कनाडा में अगर आप सालाना $90,000 कमाते हो तो टैक्सेस कटने के बाद मंथली कितने पैसे आपके हाथ आते हैं? क्या आपको अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या पढ़ाई के बाद अगर आप उनको मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट में भेजना चाहिए या कनाडा? मैं बजाते खुद दुबई में भी रहा हूं, कनाडा में भी रहा हूं, पाकिस्तान में भी रहा हूं, तो अपने तजर्बे और ऑब्जर्वेशन का निचोड़ आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और मेरा आज का अहवाल सुन लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। तो कनाडा में अब सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है, तो मेरा गला थोड़ा सा ऐसे जैसे जकड़ा हुआ है, आवाज़ भी थोड़ी सी टूट रही है मेरी, और अब मैं गले में ऐसे ख़राश सी महसूस हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये असल में गारमेंट स्टीमर है तो इसको मैं यूज़ करता हूँ एज अ फेस स्टीमर, क्योंकि इसकी शायद वोल्टेज कम है। इतना अच्छा ये कपड़े तो स्टीम नहीं करता, लेकिन फेस स्टीमिंग के लिए आइडियल चीज़ है। तो इससे मैं स्टीम ले रहा हूँ। साथ में मैंने हल्दी वाला दूध बनने के लिए रखा हुआ है, वो तैयार होता है तो मैं वो पीऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, ख़ास तौर पे आप सोच रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं कि उनको आला तालीम के लिए कहाँ भेजा जाए या उन को मुल्क से बाहर भेजना है, तो क्या मिडल ईस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा या कनाडा। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कनाडा में बचत के लिहाज से इज़ कनाडा बेटर देन मिडल ईस्ट। तो पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी बात समझ आए। But here we're not gonna put invoice will be sent based on progress on site, right? बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन अकॉर्डिंगली सीख भी बहुत कुछ रहा हूँ मैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ये मुझे इंशाल्लाह बहुत काम आएगा ज़िंदगी में। मैंने ये भी देखा है कि दुबई में भी जब मैंने काम किया था तो वो जो एक मेरा एक्सपीरियंस दुबई में बना था, दैट हैज़ ऑलवेज़ बीन वैल्यूड, चाहे मैं उसके बाद पाकिस्तान में हूँ या मैं कनाडा आया हूँ। इसी तरह से अभी जो मैं कनाडा में ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट एंड सुपरिटेंडेंस का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, दिस इज़ इंशाल्लाह गोइंग टू बेनिफिट मी लॉन्ग टर्म। तो चलें विदाउट फर्दर अडू वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या कनाडा एक लड़का आके या एक लड़की आके पैसे अर्न कर सकता है जैसे हमारा कॉन्सेप्ट होता है, या हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में लोग जाते हैं, ख़ास तौर पे जो बैचलरहुड होता है, जब शादी से पहले का वक्त होता है, तो बहुत सूटेबल होता है लड़के लड़कियों के लिए अगर वो बाहर के किसी मुल्क में जाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मेरा अपना तजर्बा रहा है, मैं रहा हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे पता है कि बंदा बेड स्पेस में रह के बहुत सेव कर सकता है वहाँ पर। तो क्या कनाडा में भी ये सीन है, इस तरह से पैसे बचाए जाते हैं? मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन और ज़ाती तजर्बे से बताता हूँ और आपको पूरा मैथ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरे साथ के जो कोलीग्स हैं, जो इंडियंस हैं, यहाँ पर आए थे, डिप्लोमा किसी ने किया, किसी ने 1 साल का मास्टर्स किया, और उसके बाद उनको वर्क परमिट मिला और फिर उन्होंने उसमें अब ये जॉब ढूंढ ली और अब वो जॉब कर रहे हैं, और एवरेज जो वो कमा रहे हैं दैट इज़ अराउंड 90,000 पर ईयर। 90,000 पर ईयर का मतलब है कि माहाना तकरीबन वो लोग $4,600-4,700 बना लेते हैं आफ्टर टैक्सेस। तो अब फर्स्ट में 4,700 की हम बात करते हैं, तो ये जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं अक्सर, और इनका किराया होता है किसी का 300, किसी का $350, इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें। तो अब 4,700 में से आप 300 किराए का निकाल दें, और ये लड़के लोग बहुत लड़के लड़कियां जितने भी मतलब इंडिया से आते हैं, काफ़ी बचत करके स्पेंड करते हैं पैसे। तो इनका जो महीने का ग्रोसरी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा $600-700 की होती है। इन्होंने मंथली पे किया हुआ होता है, जहाँ से इनको रेडीमेड टिफ़िन्स मिल जाते हैं, रेडीमेड इनको लंच एंड डिनर्स मिल जाते हैं।
तो जैसे फ़र्ज़ करें कहीं पर इन्होंने $300 दिए हुए हैं और पूरे महीने का खाना इनका वहाँ से आ रहा है, टिफ़िन सर्विस है या इस तरह का कुछ। तो सारी जो अखराजात है ना, मतलब अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि 1000 में सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, इंक्लूडिंग उनका किराया, उनका खाना पीना, सारी चीज़ें। तो आप सोचें एक लड़का या लड़की जो 4700 पर मंथ यहाँ पर कमा रहा है और स्पेंड कर रहा है वो $1000, उसके बाद उसके $3700 बच रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बात करें, आप $220 का भी एक लगाते हैं, ₹220 का भी एक डॉलर लगाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दैट गोज अपवर्ड ऑफ 8 लाख रुपीज जो पाकिस्तानी बचा सकते हैं पर मंथ। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान से भी आते हैं तो आप यू कैन बी एज लकी एज देम एज वेल। तो आप लोग भी पैसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ख़ासतौर पे अगर आप एज बैचलर आते हैं। हाँ, ये है कि मुश्किलात उसमें ये हैं कि जाहिर है कि योर लाइफ टोटली रिवॉल्व्स अराउंड वर्क, और वापस आकर भी आपको, जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ दुबई में, जिस किस्म की लाइफ होती है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ काम के गिर्द घूमती है। आप वापस आते हैं तो आपको बस जल्दी जल्दी सारे अपने काम करने होते हैं, इंक्लूडिंग खाना पकाना, ग्रोसरी करना, लॉन्ड्री करना, बस आपको वक्त पे सोना होता है और नेक्स्ट डे आपको फिर जाना होता है। तो वो एक सिस्टम होता है। लेकिन ये है कि अगर आप एज अ बैचलर मिडिल ईस्ट की बजाय कनाडा आते हैं तो आपके फ्यूचर के हिसाब से ज़्यादा ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि एक तो आप डॉलर्स में कमाते हैं, विच इज़ मोर वैल्यूएबल दैन दिरहम्स या दिनार या रियाल, और दूसरा ये कि जब आप एक दफ़ा कैनेडियन एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उसके बाद आपको, आज फ़र्ज़ करें आप $4700 पर मंथ कमा रहे हैं, तो कल को आप यू कुड बी अर्निंग $6000 पर मंथ, अपवर्ड्स ऑफ $8000 पर मंथ, कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो ये कि कैनेडियन एक्सपीरियंस आपका बिल्ड होता है, फिर आपकी पीआर मिलना भी आपको आसान हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का यही होता है जो इंडियंस यहाँ पर आते हैं, पहले वो स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, फिर वो काम करते हैं और काम करके फिर अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड करके फिर वो पीआर लेते हैं, एंड देन दे बिकम सिटीजन्स और यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाते हैं, परमानेंटली रहने लग पड़ते हैं। तो ये है कि अगर आप कम उम्र में यहाँ पर आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के प्रोफेशनली बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। तो आपने यहाँ की एजुकेशन भी ली होती है, फिर आपका यहाँ पर कैनेडियन एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक आपका बच्चा है जो जिसके बारे में आप फिक्रमंद हैं कि इसको मैं कहाँ भेजूँ, क्या मुझे इसको मिडिल ईस्ट में भेजना चाहिए या मुझे इसको कनाडा में भेजना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कनाडा भेज सकते हैं, दैट इज़ मोर रिकमेंडेबल एज कम्पेयर टू सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू द मिडिल ईस्ट। होपफुली आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। कमेंट्स में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।